नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी मुरीदके में और आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी का खुलासा करने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले रमज़ान अल मुबारक में जो अपना अस्मा नामी खातून का गला काट के उसे ज़िबा कर दिया गया और उसका जो शोहर ये उसका कातिल था कैसर नामी जो शख्स है अब वो हवालात में बंद है। तो आइए कैसर से सारी स्टोरी जानते हैं कि उसने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया, उसके पीछे मुहरकात क्या थी और जो यहाँ के SHO वली हसन बादशाह साहब हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस सफाक और जालिम आदमी के पास जिसने रमज़ान उल मुबारक में रोज़ा की हालत में अपनी 3 साल और 8 माह बच्चे के सामने अपनी बीवी का कत्ल किया। तो क्यों कत्ल किया इसने, इसकी वजह क्या थी, जान लेने की वजह क्या थी और इनकी बीवी के साथ इनके तल्कात कैसे थे और इसके पीछे वजह ऐसी क्या बनी कि इसको वो कदम उठाना पड़ गया कि इसने अपनी बीवी का मर्डर ही कर दिया। क्या नाम है जी? कैसर। थोड़ा सा ऊंची बोलो जरा। कैसर सर। तो ये हथकड़ी लगी हुई है, क्यों सर? बस गलती हो गई। कौन सी गलती ऐसी हो गई कि आप, ज़ाहिर है ईद का दिन है और आप हवालात में हथकड़ियों में जकड़े हुए यहाँ पे? सर गैरत से मसला हुआ है। अच्छा, तो इसलिए मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूँ। किस कदर गैरत, कितनी गैरत है तुम्हारे अंदर, ये थोड़ा सा बता दो। सर मेरी बीवी जो थी, हाँ, वो गलत थी, मैं उसे समझाता था। अच्छा। वो मुझे गले पड़ती थी। अच्छा। मुझे गालियाँ देती थी। अच्छा। लिहाजा मुझे ही नहीं सभी को गालियाँ जाके मेरी माँ, पूरे मोहल्ले को गालियाँ देती थी? मेरे घर वालों, फैमिली वालों। अच्छा, फैमिली वालों को गालियाँ देती थी। मैं उसे समझाता था। हाँ। एक दिन बर्दाश्त से बाहर काम आ गया। अच्छा, बर्दाश्त से बाहर आ गया जी। अदम बर्दाश्त हो गई जी। मैंने गुस्से में आके। काम क्या करते हो? सर मेरी गोश्त का एक फट्टा। गोश्त का एक फट्टा है। जानवरों को ज़िबा करते हो? जी नहीं, गोश्त ले के बेचता हूँ। ज़िबा होते भी देखे होंगे, कसाईयों का काम करते हो ना? तो ये कैसे ज़हन में ख्याल आ गया कि मैं जानवरों को ज़िबा करते करते अपनी बीवी को ही ज़िबा कर दिया? इंसान अगर कुछ जानवर जब ज़िबा करना होता है ना, हमने ईद का जब दिन होता है या कुछ जानवर को जानवर के सामने बांधते नहीं है कि हमने एक को ज़िबा करना है। जी, तो उसकी 3 साल आपकी बेटी भी है, 8 माह का बेटा भी है, 6 माह का सर, 6 माह का बेटा है, उनके सामने ही उनकी वालदा को आपने वो सर बस ज़िबा कर दिया। अच्छा, गुस्सा आ गया। समझाने के बावजूद वो नहीं समझ रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी उसकी कौन सी बात थी जो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और इंतहाई कदम आपने उठा के उसका गला ही काट दिया? मैं पहले तो मैंने झगड़ा हुआ था। हाँ। हमारा झगड़ा हुआ था। फिर मैंने इनके पास सब रिश्तेदारों को मिन्नतें की, तरले किए। हाँ। इन्होंने मेरी डिमांड रख दी कि मकान इसके नाम करवा दो। अच्छा। मैं अपना घर बसाने के लिए अपने बच्चों के लिए इसके नाम मकान किया। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि मतलब फिर उसका मकान उसके नाम कर दिया अपना और जेवर भी उसके नाम कर दिया? सर 1 साल मेरे बच्चे मुझसे दूर थे। अच्छा। तो मैं यही कहता था जिसको मैंने भेजा था ना सुबह की। असल बात की तरफ आना, स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं। मैं सारे इस केस का जो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी अभी बात सुन रहा हूँ। नाज़रीन, मैं आपके सामने बिल्कुल मैं हकायक सामने लेके आऊंगा कि इसने ये सारा मामला किया क्यों है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर जब हम उधर भेजते थे सुलह के लिए, हाँ। तो उनकी यही डिमांड होती थी। अच्छा। फिर मेरी वालिदा ने भी बोला कि तुम अपना घर बसाने के, मैंने उनसे भी कहा कि मैंने अपना घर बसाना है, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। लिहाजा कर दे। मेरे बाप के नाम मकान था। वो भी तो किसी की बच्ची थी ना, किसी की बेटी? जी सर। चलो इस तरफ हम आते हैं कि तुम्हारी बीवी में गलती क्या थी, वो क्या गलत थी? सर एक तो उसके पास 4 सिम थी। जब मैं उसका मोबाइल चेक करता था, हाँ। वो उसी वक्त लॉक जो है वो चेंज करती थी। अच्छा। अगर मैं पकड़ लेता था तो चेक करता था तो झगड़ा डाल देती थी। मे बी कि आप मना करते हो उनके घर वालों से बात करने के लिए? नहीं सर। और इस वजह से अपने घर वालों से बात करती हो? सर वो मोबाइल भी मैंने खुद ही दिया था। अच्छा। मैं तो रहता था ज्यादा शॉप पे। तो जो मोबाइल आप छीन लेते, वापस ले लेते, मोबाइल ना देते उसे? सर मैंने काफी मर्तबा बोला है कि तुम्हारे में ये गलती है मोबाइल की वजह से, अपने आप को ठीक करो। मैंने 2-3 दफा, फिर उसने ठीक ना किया? 2-3 दफा मैंने सुना भी है। उसने यही बोला कि मकान मेरे नाम हो गया, जेवर मेरा हो गया, अगर तुम मेरे मुताबिक चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो लात मार देनी सारा कुछ। नहीं, बल्कि उसको चाहिए नहीं था ना, मकान उसके नाम हो गया, जेवर उसके नाम हो गया, गला तो तुम्हारा करना चाहिए था ना कि सारा कुछ उसका होना था। गला तो सर उस वक्त उसने कहा नहीं, तुम्हारा गला काट के सारा कुछ उसका हो जाना था। सर तुमने उसका गला क्यों काट दिया?
सर गैरत की वजह से काटा। अच्छा, मुझे गैरत तरफ आते हैं जी, बड़ा गैरतमंद इंसान है ये, इसकी गैरत देखते हैं कहाँ था गैरत। अच्छा, फिर किसी के साथ देखा उसे? देखा नहीं सर, मोबाइल पे मैंने अपनी बातों से ऐसे। यार तुम्हारे पास कौन सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग है, तुम्हारे पास कोई ऐसा मौका रखा हुआ है कि जो तुम्हें वो मोबाइल के अंदर झांक के देख लिया उसने? सर झांक के नहीं, हाँ, अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हो, हाँ, सोते हो, तो शोहर जो थका हो सो जाए, हाँ, तो बीवी बात करे, इतना भी बेहोश नहीं होता। अच्छा। जो मियाँ बीवी एक दूसरे की सारी बातें, चले वो बातें करती थी, उसके माँ बाप को बुला के उनके हाथ में उसको आते थे, ले जाओ इसे। सर मैंने 2 मरतबा बुलाया था। अच्छा, फिर लेके नहीं गए वो? मेरे माँ बाप थे, सभी यही थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि उसकी माँ ही कहती थी, उसका बाप उसे समझाता था, हाँ, कि नहीं बेटा, अगर कोई भी बात है, तुम्हारा शौहर है, इसकी मानो, अच्छा, उसके मुताबिक चलो, हाँ, ठीक है। लेकिन उसकी माँ जो है, उसके मेरे घर वालों के साथ, यार ये स्टोरी मुझे, आप जो जिस चाल निकले हो ना, अच्छा, मुझे प्यार करते थे बीवी से? सर मैं अगर प्यार ना करता होता तो उसका गला कैसे काटता? प्यार करता होता तो मैं सब कुछ अपना सारा उसको दे देता। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब साफ सुथरी बात, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, कि इतनी गैरत तुम्हारे अंदर थी, उसको तलाक दे सकते थे, उसको छोड़ सकते थे, उसका गला ही काटना क्यों जरूरी है? सर मैंने 3 साल बर्दाश्त किया। तो यार बर्दाश्त मतलब जो ऐसी बात होगी, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई वाला तुम्हारे साथ ऐसे बोलेगा, तुम्हारा भाई बोलेगा, तो उसको भी कत्ल कर दोगे, उसका गला भी काट दोगे? सर वो बात नहीं, अगर 3 साल मैंने वो बर्दाश्त किया। अच्छा, जैसे भी तलाक मौसर हाल नहीं था सर, अलैदगी नहीं हो सकती थी? अगर मेरा माइंड होता हाँ, ऐसा, तो मैं इसके साथ क्यों रहता? इसकी छोटी छोटी बातें, आप मेरे मोहल्ले में चले जाएं, हाँ, साथ आसपास वाले लोगों से वो अब इस दुनिया से चली गई है, जी सर, ठीक है, उसके करैक्टर को आप जानते हो या वो जानती है या खुदा जानता है? खुदा जानता सर। तो क्यों तुम्हारे पास ना कोई एविडेंस है, कानून की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई ऐसा मामला नहीं सामने आ सका कि जैसे जो तुम बात कर रहे हो, ये कहानी तुम उसे कत्ल करके, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मामला पता क्या है कि तुम्हें अपना मकान वापस लेने के लिए, तुम्हारा मकान का झगड़ा था कि जो उसके नाम पे होगा कि बेच दो, ये बात हुई थी? आप बाहर जाना चाहते थे? सर मैंने बाहर जाना चाहता था, हाँ, लेकिन उसके मशवरे से मैंने बोला है। अच्छा, कि मकान बेच देते हैं, वो नहीं मान रही थी? नहीं, हाँ, अल्लाह को हाजिर नाजर रख के मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसी ने मुझे ये इस साइड पे लेके आई, हाँ, कि तुम बाइक चले जाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं पहले भी बाइक से थक के आया हुआ था, हाँ, उसने बोला कि मेरी बहन ऐशो इशरत करती है, मेरा बहनोई बाहर होता है, तुम बाइक चल जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसे कितनी मर्तबा ये कहा, अल्लाह को हाजिर नाजर रख के कह रहा हूँ, हाँ, कि अल्लाह का शुक्र है जो हमारे नसीब का है, हमारे बच्चों के नसीब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की जात पाक दे रही है, दे रहा, ठीक है। उसका सारा मशवरा था, हाँ, बाइक भेजने का। बाद में उसने बोला, उसका बाप भी आया था उस छोटी सी मुंह मारी हाँ, की वजह से। अच्छा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ये मकान है ना, मैंने इसके नाम कर दिया, मेरी तरफ से बेचे ना बेचे, मैंने अल्लाह की कसम, मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर तुम्हें ये डाउट हो रहा है ना कि मकान की वजह, तो तुम इसको सेल करके गुजरा वाला मकान ले लो, हाँ, कामों की मकान ले लो, हाँ, आप मेरे से हलफ ले सकते हैं। अच्छा, मैंने मैंने मकान का कोई इशू नहीं और कोई मकान की वजह से नहीं मारा। भाई का क्या करैक्टर है तुम्हारे साथ में? कोई सर, अल्लाह की कसम वो मेरे साथ नहीं था। वो कसमें इतनी क्यों खा रहे हो? सर मैं सच्चा हूँ सर। अच्छा, सच्चे हो? वो सही जो कर दिया सही किया, अपने किए पे शर्मिंदा हो? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कितना शर्मिंदा हो? बहुत शर्मिंदा हूँ। गुस्से में मुझसे क्या हो गया, मैं अपने अल्लाह और हर बंदे से माफी का तलबगार। ये तुम्हारा जो जुर्म तुमने किया है, कत्ल किया है, एक इंसान का कत्ल किया है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, फिर भी माफी की गुंजाइश रखती हो कि मुझे माफी मिल सकती है? शायद सर उनके दिल में खुदा खौफी आ जाए। किन के दिल में? सभी के। अच्छा, सभी के। कौन माफ करेगा? ये जुर्म तो माफ करने वाला नहीं ना? अल्लाह पाक के आगे भी अर्ज है कि अल्लाह पाक हमें माफ। ये पहले ख्याल नहीं आया? सर ये गुस्से में हुआ जो भी हुआ है। अच्छा, नशा करते हो कोई? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं मैं करता। कुछ आइस वगैरह पीते हो? नहीं सर, जो किसी से भी आप तस्दीक कर सकते हैं, आप मोहल्ले से। ना मैं कोई आइस पीता हूँ, ना चर्च पीता हूँ। तो फिर ये सारा इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्यों सारा कुछ कर सर मैं 3 साल ये अपने आप को जमीन में फेंक के तो मैं गुजारा कर रहा था। अच्छा, तो जो छोड़ देते, तलाक दे देते। 6,000 रुपया महीना खर्चा भी देता था। अच्छा, अगर मुझे तुम्हारी बीवी थी, हक था उसका, देना था। लेकिन सर मैंने अपने जान पे जुल्म कर लिया, काम करता था रात दिन। हाँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को और बीवी को खुशहाल देखना चाहता था। अच्छा, और हत्ता कि ऐसे था कि मंगल वाले दिन हमें छुट्टी होती थी तो मैं खुद उनको बाइक पे लेके खाना खिलाने जाता था होटल वगैरह में। अच्छा, तो मेरे बच्चे खुश रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ा एहसान था तुम्हारा? नहीं सर, एहसान नहीं, मेरा एक फर्ज था। अच्छा, मेरा तो अपनी बेटी के सामने जी
उसको ज़िबा किया, ख्याल नहीं ज़हन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर उस वक्त गुस्से में था, अब मुझे गुस्से में था जी सर। तो अब चाहते हो कि जो बच्चे हैं वो तुम्हें मिल जाएं, तुम्हारे पास आ जाएं? जी हाँ। सारी जिंदगी वो तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारी जो बेटी है वो क्या ज़हन में रखेगी? वो तो किसी मर्द के पास नहीं जाएगी, वो उसके बाप अगर ऐसा कर सकता है वो इंसानों से नफरत हो जाएगी उसे। वो पता है कितनी सहमी और डरी हुई है, पता है सर? मुझे तो वो मिली भी नहीं, एक मरतबा इधर पता है तुम्हारा जो अंजाम होगा वो सजाए मौत है। बच्चों को तरस जाओगे देखने के लिए, माँ बाप को देखने के लिए तरस जाओगे। अब कौन सी सजा होनी चाहिए तुम्हारे लिए? जो ज़ाहिर जो तुमने किया है, ज़ाहिर किसी की बेटी का कत्ल किया है, अपनी बीवी का कत्ल किया है, अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सर रिक्वेस्ट है सब जी। किसके सामने रिक्वेस्ट है? सबसे किस मुंह से रिक्वेस्ट कर रहे हो यार? कितने पक्के जे मुंह नाल रिक्वेस्ट करना है कि मेरी रिक्वेस्ट है, कौन माफ करेगा? तेन कानून माफ करेगा? ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਹੀ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਤੂੰ ਬੰਦ, ਕਿੱਡਾ ਬਦਕਿस्मत इंसान है तू। सर इस तो बाद नसीबी की के बच्चे ने नाज़रीन सारी स्टोरी जो है वो आपने सुनी है, कैसर की ज़बानी सुनी है, ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। कानून से जो SHO साहब से भी हमारी जो बात हुई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मन किया अच्छा छुरियां जब उसे मार ली तुमने, कैसर 11 ज़रबे आई हैं उसको, तो छुरियां मार के दिल ना भरा के वो आखिर गला ही काट दिया? सर गले में छुरी लग गई, तेज ही छुरी इतनी। खुदा का खौफ करो यार, उसका पता है कि जैसे वो तस्वीर उसकी जो है ऐसे किसी बकरे को या दुम्बे को ज़िबा करते हैं। सर वो घर वाली छुरी नहीं थी ना। हाँ कौन सी थी? वो जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका मतलब इरादे से तुम वहां से लेके आए थे अपनी दुकान से? दुकान से नहीं लेके आए। उस दिन तुमने गोश्त भी नहीं लगाया हुआ था? वहां पे लटका हुआ था ना गोश्त? वहां पे काम कर रहे थे और वहां से उठ के कैसे ख्याल आया कि मैं जाके कत्ल करूं? सर मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ फिर घर क्या लेने आए थे? खाना खाने के लिए आया था ना, उसने रोजा रखा हुआ था ना मैंने रोजा। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो झूठी बातें कर रहे हैं नाज़रीन कि जो छुरी थी इसके पास है वो इसके काम वाली छुरी थी, यही है ना? जी सर। तो फिर वहां दुकान से घर में काम वाली छुरी का क्या काम था? सर मेरे घर में काफी औजार पड़े हुए हैं, अभी भी जाके देख सकते हैं। हाँ। जो मैंने 4-5 छुरे रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि ऑर्डर वगैरह के लिए और ईद के लिए। सिर्फ उसमें से एक छुरी और एक छुरा। इससे पहले भी कोई ऐसा हरकत ऐसी कर चुके हो? नहीं सर, अगर मैंने इरादा किया होता तो मैं सुबह उठ के दुकान क्यों लगाता? नाज़रीन अब तो मैं बस रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ कानून से कि इस जालिम और शफाक इंसान को ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो इसकी सजा को देखते हुए कोई भी जो मामला है, कोई जो दूसरे लोग हैं जिनके अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो कम है, वो भी समझ जाएं, वो भी सबक हासिल कर लें कि जो इसका अंजाम होना चाहिए। मैं IG पंजाब साहब से गुजारिश करूंगा, DPO शेखपुरा एजाज नवाज मरवत साहब से भी गुजारिश करूंगा, इस शफाक और जालिम और दरिंदे शख्स को जिसने अपनी बीवी को रोजे की हालत में 3 साल की बेटी और 6 माह के बेटे के सामने जो ज़िबा किया है, इसकी जो सजा बनती है, बल्कि इसे तो 2, 3, 4 बार फांसी की सजा जो उसे होनी चाहिए, उसको इसका जो अंजाम है वो सजाए मौत होना चाहिए और सरेआम होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा किसी की बेटी के गले के ऊपर छुरी चलाते वक्त, किसी की बेटी को कत्ल करते वक्त 1000 बार सोचे। वली साहब ये जो कैसर नामी शख्स आपके पास हवालात में बंद है, जिसने बड़ा तशद्दुद करके अपनी बीवी को ज़िबा किया उन बच्चों के सामने और वो अपनी बीवी को कत्ल करके मफरूर हो चुका था, वो आपने कैसे पकड़ा? कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी आपको उसे पकड़ने के लिए? जी मैं जब यहाँ पे तैनात हुआ तो मेरी तैनाती के तकरीबन 3-4 दिन के बाद ना एक 15 पे कॉल चलती है जी कि एक खतून का कत्ल हो गया है। तो मैं विद नोट रिस्पॉन्स करते हुए वहाँ पे पहुँचता हूँ। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर एजाज खान जाते हैं, मेरी बाकी की टीम जाती है, वहाँ पे फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं। जब जाके सारा मौका को मौका माल देखते हैं तो देखते हैं कि डेड बॉडी पड़ी हुई नौजवान लड़की की नाश पड़ी हुई है, जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उसका गला भी गले पे छुरी फिरी हुई थी, बिल्कुल कटा हुआ था, उसके जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा छुरियों के निशानात थे। तो हमने क्या कि फ़ौरी तौर पे दाएं बाएं से देखा कि पूछा कि इसको किसने कत्ल किया, कैसे हुआ है, तो पता चला कि इसके शोहर ने घरेलू नाचाकी की वजह से उसको कत्ल कर दिया। तो फौरी तौर पे रिस्पांस करते हुए मैंने PFSA की टीम को कॉल किया, उसके बाद क्राइम सीन वालों को बुलाया जिन्होंने अपनी ज़रूरी कार्रवाई की। ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद हमने लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसके वर्सा से एप्लीकेशन लेके एज़ पर ला विद नोट ले जितना हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हमने किया
और फौरी तौर पर उनके एफआईआर दर्ज करके मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा वली साहब, उसको कितनी ज़रबें आई थी उस लड़की को जिसे कत्ल किया गया था? जी, वो जो ख़तून है तकरीबन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको 11 छुरियों के वार उस पर 11, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसकी ब्रूटैलिटी, इसकी जो मतलब वहशीपन है कितना इसके अंदर था। वो जिसका इजहार इसने अपनी वहशत का इजहार, इसने अपनी दरिंदगी का इजहार इसने इस कदर किया है कि 11 छुरियों के वार इसने इसके जिस्म पे किए हैं और एट द एंड इसने कि उसके गले पे इसको छुरी फेर के ज़िबा कर दिया। आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो क्या उसने की वजह क्या थी, उसे कत्ल क्यों किया गया? जी, ये मेरे लिए एक टास्क था इसकी गिरफ्तारी, बिल्कुल टास्क था। तो मैंने लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, अफसरान की मदद से, उनकी डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते मैंने विद नो इसको हार्डली मैंने 5-6 दिन इसको अरेस्ट कर लिया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो इसको मैंने ट्रेस कर लिया, पकड़ लिया, अभी ये बर रिमांड है। इसको ये था कि इसकी जो दौरान इन्वेस्टिगेशन इसने बताया कि इसकी बीवी का जो करैक्टर है वो ठीक नहीं था। अच्छा। लेकिन ये बात साबित करने में ये नाकाम रहा है कि वो किस हद तक उसका करैक्टर ठीक नहीं था, कि सिर्फ मैंने ना किसी को आते जाते देखा, ना मैंने उसके किसी इलिसिट रिलेशनशिप की ये तस्दीक करता है। सिर्फ इतना कहता है कि ये फ़ोन पे लगी रहती थी, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई हल नहीं है कि एक फ़ोन पे बंदा लगा हुआ है, उसके पास टाइम है तो उसको आप उसकी जान के दुश्मन बन जाए, उसकी जान को ख़त्म कर दें। तो उसे अपना अब उस पर कौन सी दफात लगेंगी और वो सज़ा, ज़ाहिर है कि ऐसे जो जालिम और वहशी दरिंदा है उसे तो सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, और अपना कानून का क्या रोल होगा इसमें उसे सज़ा दिलाने के लिए? इंशाल्लाह जिस तरह मैं पहले भी यहाँ पे तैनात रहा हूँ तो इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े टास्क अचीव किए थे, तो ये भी इंशाल्लाह अचीव किया। इसको इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुँचा के छोड़ूंगा, जब तक इसको सज़ा नहीं हो जाती इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो भी इसकी सख्त से सख्त सज़ा बनती है।